तो जैसा कि हम लोगों ने मार्शल मास्टर के लास्ट एपिसोड में देखा, चैंगसा और ब्रदर सुई आपस में फाइट करने लगते हैं, लेकिन चैंगसा यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में ब्रदर सुई को मार डालता है, जिसकी वजह से ब्रदर सुई की बॉडी से एक रेड कलर का पिल निकलता है जो कि चैंगसाओ का पीछा करने लगता है। अगर ये पिल चैंगसाओ की बॉडी के साथ टच हो जाता है तो इस चीज के बारे में डीमन शॉर्ट सेक्ट के लीडर को पता चल जाता है, लेकिन चैंगसाओ टाइम रहते ही इस पिल को अपने कब्जे में कर लेता है और वो इस जगह से भागने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर हानफेई भी आ जाता है और हानफेई इसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी चैंगसाओ इस रेड पिल से हानफेई के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हानफेई की बॉडी में बहुत ही क्रैक आने लगते हैं। इसलिए हानफेई इस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर हानफेई के साथी भी आ जाते हैं, जिन्हें लगता है कि ब्रदर सुई को हानफेई ने मार दिया है। तभी यहाँ पर कुछ लड़की लोग भी आ जाते हैं जो कि हानफेई को ब्रदर सुई का कातिल बोल रहे थे। इस पर हानफेई इन लोगों को समझाने लगता है कि मैंने ब्रदर सुई को नहीं मारा है और अब आगे। तो इस एपिसोड की भी शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर हानफेई सभी लोगों को बता रहा होता है कि मैंने ब्रदर सुई को नहीं मारा है, उसे किसी दूसरे आदमी ने मार डाला है, और अगर तुम लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम लोग यहाँ पर ब्रदर डू को इस चीज के बारे में पूछ सकते हो, वह मेरे साथ था। इस पर ये लड़की हानफेई को बोलती है फिर वो हत्यारा कहाँ गया जिसने यहाँ पर ब्रदर सुई को जान से मार दिया है। इस पर हानफेई इन लोगों को बोलता है जब तक मैं इस जगह पर आया था तब तक वो अपनी जान को बचाकर इस जगह से भाग गया था। इस पर ये लड़की बोलती है क्या हम लोगों के शक्ल पर बेवकूफ लिखा है और जो कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी बातों के ऊपर इतनी आसानी के साथ भरोसा कर लेंगे? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुमने यहाँ पर ब्रदर सुई को नहीं मारा है? और अगर हानफेई तुम यहाँ पर इस बात को साबित नहीं कर पाए कि तुमने यहाँ पर ब्रदर सुई को नहीं मारा है तो मैं इस चीज के बारे में सेक्ट मास्टर को जरूर बताऊंगी कि तुमने ब्रदर सुई को जान से मार दिया है। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी हानफेई इस लड़की का रास्ता रोक लेता है और वो इस लड़की को बोलता है मैंने एक बार बोला ना मैंने ब्रदर सुई को नहीं मारा है, और फिर भी तुम यहाँ पर ब्रदर सुई की हत्या का इल्जाम मेरे ऊपर में क्यों डालना चाहती हो? इस पर ये लड़की यहाँ पर हानफेई को बोलती है तुम यहाँ पर मुझे भी मारना चाहते हो, क्योंकि अगर मैं भी यहाँ पर मर गई तो तुम्हारे लिए हम लोगों की फैमिली में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा और तुम बहुत ही आसानी के साथ में हम लोगों की फैमिली के यंग मास्टर बन जाओगे। इसलिए तुम यहाँ पर एक एक करके हम लोगों को अपने रास्ते से हटा रहे हो, और अगर यहाँ पर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मेरे ऊपर हमला कर तो दिखाओ, मैं भी तुम्हें यहाँ पर जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। और वो ये बोलकर आगे की ओर बढ़ने लगती है। इस पर हानफेई को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है और वो यहाँ पर ब्रदर लैंग को बोलता है क्या तुम्हें भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? इस पर ब्रदर लैंग बोलता है तुमने बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया है, इस चीज में मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ। और वो ये बोलकर आगे की ओर बढ़ जाता है, लेकिन हानफेई यहाँ पर ब्रदर लैंग को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब तक वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर ब्रदर डू हानफेई को बोलता है क्या तुमने सच में यहाँ पर ब्रदर सुई को नहीं मारा है? इस पर हानफेई यहाँ पर ब्रदर डू को बोलता है भले ही तुम लोग यहाँ पर मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो, लेकिन मैंने ब्रदर सुई को नहीं मारा है। इस पर ब्रदर डू बोलता है मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने यहाँ पर ब्रदर सुई को मारा है या नहीं, लेकिन बाकी लोग तो यही समझ रहे हैं कि ब्रदर सुई को तुमने ही मारा है, इसलिए तुम्हें जल्दी से इस चीज को प्रूव करना होगा कि तुमने ब्रदर सुई को नहीं मारा है। इस पर हानफेई बोलता है किसी ने जानबूझकर मुझे इस चीज में फंसा दिया है ताकि मैं इस चीज से बाहर ना निकल सकूं, और अगर मुझे उस आदमी के बारे में पता चल गया जिसने यहाँ पर ब्रदर सुई को मारा है मैं उसे यहाँ पर जान से मार डालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। और वो ये बोलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद हम लोगों को मिस जी को दिखाया जाता है जो कि 4th लेवल के टेलीपोर्टेशन अरे के पास आ गई होती है, और वो बोलती है मैं ही हूँ जो कि 4th लेवल पर सबसे पहले जाऊंगी। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर 4th लेवल के अंदर चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को इस टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस चीज को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और यहाँ पर इन लोगों को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है कि कोई आदमी यहाँ पर 4th लेवल पर भी चला गया है। ये लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को इन एल्डर लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात करने लगते हैं कि स्पिरिट स्वॉर्ड एम्परर ने भी 13 घंटे बिताने के बाद 4th लेवल के रास्ते को ढूंढ पाया था, लेकिन यह आदमी कौन है जितनी इतनी आसानी के साथ में 4th लेवल पर चला गया है। और वो यह बोलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक हो रहा होता है क्योंकि इसने बहुत ही जल्दी 4th लेवल के रास्ते को ढूंढ लिया होता है, जो कि कोई मामूली बात नहीं थी। ये एल्डर यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी 2 और आदमी 4th लेवल पर चले जाते हैं। इस चीज को देखकर ये डिसेबल बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है आखिरकार वो लोग कौन है जो कि इतनी तेजी के साथ में 4th लेवल पर जा रहे हैं। ये लोग यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को इस टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंगसा और उसकी गर्लफ्रेंड 4th लेवल में आ गए होते हैं, और वो लोग इस जगह पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। और चैंगसा हम लोगों को बताने लगता है कि 1st लेवल पर हम लोगों को थोड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मिली थी, इसके बाद जब हम लोग 2nd लेवल पर गए थे तब उससे अधिक हम लोगों को थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी मिली थी, और ऐसे ही 3rd लेवल पर भी हम लोगों को एक अधिक मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मिली थी। और मुझे जहाँ तक लगता है इस जगह पर हम लोगों को बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मिलने वाली है। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर अपने कल्टीवेशन को शुरू कर देता है, और ऐसे ही यहाँ पर कुछ देर बीत जाते हैं, लेकिन चैंगसाओ ने यहाँ पर अपने कल्टीवेशन को नहीं रोका होता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ के इर्द गिर्द में बहुत सारे स्वॉर्ड घूमने लगती है जो कि चैंगसाओ को चारों तरफ से घेर लेती है और वो जमीन के अंदर में गिर जाती है, जिसकी वजह से चैंगसाओ
यहाँ पर अपनी आंखों को खोल देता है और वो यहाँ पर जितने भी स्वॉर्ड होते हैं उन सभी को रिफाइन करने के काम में लग जाता है, क्योंकि इसकी वजह से इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है और वो कुछ ही देर में इस काम में सफल भी हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है जो कि चारों तरफ फैल जाती है। इसके बाद हम लोगों को चैंगसाओ की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि अभी भी कल्टीवेशन कर रही होती है और इसके माथे में एक सिंबल भी बन गया होता है और वो भी यहाँ पर अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज करती है, जिसकी वजह से उसकी भी आंखें खुल जाती है और वो बोलती है सच में इस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही अमाउंट में है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस पर चैंगसाओ अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए के 5 लेवल पर चलना चाहिए। इस पर चैंगसाओ की गर्लफ्रेंड भी हाँ बोलती है और ये दोनों इस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों 5 लेवल पर आ गए होते हैं, लेकिन 5 लेवल पर ग्रेविटी प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ की गर्लफ्रेंड को यहाँ पर खड़े होने में भी परेशानी हो रही होती है, लेकिन वो अपने आप को यहाँ पर किसी तरह से संभाल लेती है। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर बोलता है कियांगसू तुम इस जगह पर बैठ कर कल्टीवेशन करो और मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस जगह पर आखिरकार हो क्या रहा है। और वो ये बोलकर आगे के ऊपर जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगती है और ऐसे यहाँ पर कुछ देर बीत जाता है। इसके बाद यहाँ पर चैंगसाओ आता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम लोगों को बदरलैंड को दिखाया जाता है जो कि 5 लेवल पर आ जाता है और उसे भी इस जगह के ग्रेविटी प्रेशर के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि इस जगह की ग्रेविटी प्रेशर बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बदरलैंड को भी बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है। लेकिन वो यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो अपने कल्टीवेशन को यहाँ पर शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर अब ग्रेविटी प्रेशर कम पड़ने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को हानफेई को दिखाया जाता है जो कि 5 लेवल पर आ गया होता है और उसे भी यहाँ के ग्रेविटी प्रेशर का अंदाजा हो गया होता है, जिसकी वजह से उसे भी यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है। और हानफेई यहाँ पर अपने मन में सोचते हुए बोलता है मैं ही हूँ जो कि 5 लेवल में सबसे पहले आया हूँ। और वो यह बोलने के बाद में अपने इर्द गिर्द में देखने लगता है, जिसकी वजह से उसकी नजर बदर फैंग के ऊपर पड़ जाती है और वो इस चीज को देखकर थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है मेरे से पहले ही यहाँ पर बदरलैंड आ गया है और उसने अपने कल्टीवेशन को भी यहाँ पर शुरू कर दिया है, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। इस बात को यहाँ पर बदरलैंड भी सुन रहा होता है और वो हानफेई को बोलता है तुम्हारे मुकाबले में मैं अभी भी बहुत ही ज्यादा पीछे हूँ, क्योंकि तुमने तो यहाँ पर एक कत्ल भी कर दिया है और इस चीज के बारे में किसी को पता भी नहीं है। इस पर हानफेई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बदरलैंड को बोलता है तुम यहाँ पर फिर से मेरे ऊपर एक इल्जाम लगा रहे हो, मैंने तुम लोगों को पहले ही बोल दिया है कि बदरसुई को मैंने नहीं मारा है। इस पर बदरलैंड बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों करूँ। इस पर हानफेई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर बदरलैंड को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी यह लड़की इस जगह पर आ जाती है और वो हानफेई को बोलती है तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इस पर बदरलैंड इस लड़की को बोलता है यहाँ पर हानफेई मुझे मारकर मुझे भी यहाँ पर अपने रास्ते से हटाना चाहता है और तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर पहले आना चाहिए था। हानफेई यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा था तुम्हें पता चल जाता है। इस पर हानफेई यहाँ पर सिस्टर जू को समझाने लगता है कि मैंने यहाँ पर बदरसुई को नहीं मारा है और मैं यहाँ पर बदरलैंड को भी मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस मैं उसे यहाँ पर समझा रहा था। इस पर सिस्टर जू यहाँ पर हानफेई को बोलती है अगर तुमने यहाँ पर बदरसुई को नहीं मारा है तो फिर उसे किसने मारा है। इस पर हानफेई बोलता है मुझे भी नहीं पता है कि उसे किसने मारा है। और हानफेई के बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।